अस्पताल की विशेषताएं बताएं। इस अस्पताल की क्या क्या विशेषता है उसको बताएंगे कुछ? हाँ जरूर बताएंगे। बताइए। मेरे में 31 आशाएं हैं जी। बाकी सारी संगनियां हैं, सब में 31, 25, 30 हैं आशा। जी। जो भी कमी बेसी होता है वो मेरी संगनी के पास पहुंच जाता है। जी। जब मेरी आशा एक डिलीवरी लेकर आती हैं जी। तो मानिए आशा मरीज को देखती हैं, जी। ठीक है। जब देखती हैं दिखाने जाती हैं तो 4 बार वो छत पे बुलाने जाती हैं। मरीज इधर तड़फड़ाता है, कोई यहाँ स्टाफ उस लेबर रूम में नहीं रहता है। मेरी आशा आती हैं, बेड पे सुता देती हैं, दौड़ल जाती हैं, 3 बार 4 बार जाती हैं तो लोग आती हैं। आते समय ये होता है, मेरी आशाओं से ये कहा जाता है कि 500 रुपया तुम इकट्ठा कर दो, दे दो तुम बोतल। जो इसमें की स्टाफ हैं, जो स्टाफ नर्स हैं जिनका ड्यूटी रहता है, वो लोग कहती हैं कि 500 रुपया दे दो, तुम्हारे मरीज को बोतल चढ़ा देंगे। तो भाई मजबूरी है कि जो हमारी मतलब मरीज है, प्रसव पीड़ा है, माई दर्द है, गार्जियन है, अगर उससे कहा जाएगा कि इतना पैसा लगेगा तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा, तो भाई मरीज तो देना ही देना है। 500 रुपया वो ले लेती हैं। उसके बाद से मानिए ब्लड गिरने लगता है, गिरे या नहीं गिरे, तुरंत कहती हैं कि तुरंत 200 रुपया मांगती हैं, 200 रुपया तुरंत मांगती हैं कि तुरंत दीजिए हमको, मतलब सुई लगाना है। उसके बाद से एनीमा है, मैंने बहुत तरह की चीज़ें हैं। जो भी चीज़ है ये सरकारी के तहत पे यहाँ मेरे मरीज को जितनी आशाएं लेकर आती हैं, उस मरीज को जो सरकारी तहत में मिलना चाहिए वो चीज़ कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइए, आपकी जो भी मरीज आती हैं उनकी हर एक सुविधा यानी कि दवा से लेके जितना पट्टी मरहम अंदर मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। एक आयरन की टैबलेट ये लोग देते हैं, ठीक है, एक आयरन के टैबलेट एक दे देते हैं, एक कैल्शियम से बाकी 2 मिलता है आयरन और बाकी जो भी दवा आता है मरीज की दवा करने, दवा कहाँ से आता है? कुछ नहीं मिलता है। सब मरीज खरीद कर लाते हैं, सब सारे मरीज खरीद कर लाते हैं। ये लोग पर्ची भी देते हैं दवा लाने के लिए, जिसके पास पैसा रहता है वो खरीद दवा का पर्ची भी देते हैं डॉक्टर लोग बाहर से दवा लाने के लिए। तो फिर दवा कहाँ से आता है? बाहर में कहाँ मिल जाता है? मरीज बाहर अपना लोग सेटिंग किए हैं कि उस दुकान से आप चल के देखिए, यहाँ हर चीज की सुविधाएं हैं। इस बात को लेकर कभी आप लोग सीएमओ के पास ज्ञापन दिए हैं? हम लोग दे चुके हैं, सीएमओ साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, और बोलिए किसको हम लोग देंगे। 24 घंटे यहाँ रहने के बाद भी उनको न बैठने का व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है सर। और एक पर्सनल बात सर, एक सीरियस बात है कि हमारी आशा अगर किसी को लेके आती है, वो 2 रुपया देने वाला है तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन हमारी आशाएं को धक्का दे के निकाली जाती है कि आप आशा हो तो आप पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारा काम हम कोई नहीं करेंगे। कौन पैसा मांगता है? यही के स्टाफ के लोग मांगते हैं। स्टाफ में कौन कौन से हैं? यही पे जो मेन जो डॉक्टर हैं उनको छोड़ के सारे लोग, जितने छोटे बड़े कर्मचारी हैं, सारे लोग पर्ची बनाना छोड़ के मरीज को पकड़ के वो लोग इधर उधर लेके जाते हैं सर। अपने अपने रूम में प्राइवेट सुई, बोतल, दवा दारू सब कुछ करते हैं, लेकिन आशा का शोषण हर जगह होता है। इस पे थोड़ा सुधार कीजिए आप लोग। अच्छा ये बताइए कि यहीं की कुछ आशा संगनी हैं, आशा कार्यकर्ती हैं कि जो कि सरकारी अस्पताल में मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए, पर फोड़ के लेके चली जाती हैं प्राइवेट अस्पताल में। कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं कि हमारी सरकार, हमारी आशाएं मरीज को फोड़ के प्राइवेट लेके जाएंगे। अगर मेरी आशा नहीं, मेरी आशा अगर एक लेकर जा रही है, 1 मिनट, ऐसा कंप्लेंट मिला है हम लोगों को। अगर मेरी आशा इसका साक्ष्य है हमारे पास भैया, ऐसा मेरी बात को सुनिए। अगर मेरी आशा एक लेकर जा रही है तो उसमें 100 उंगलियां उठ रहा है, लेकिन जो 100 उंगलियां यहाँ उठ रहा है उसके लिए तोड़ने के कौन है? आप ये बताइए हमसे। आवाज कौन उठाएगा? आप जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम लोग उसका जवाब। इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, लाइट की व्यवस्था है, कुछ नहीं। ये देखिए कैसा है पूरा। ये दुधही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये व्यवस्थाएं हैं। इस पर सांप भी बैठते हैं सब, पब्लिक मरीज भी रात में आके कुत्ता बैठते हैं, उसी कुत्ते को हटाकर हमारी मरीज आती है यहाँ पे। कि जनपद कुशीनगर के विकासखंड दुधही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला प्रकाश में आया है। आशा कार्यकर्तियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आशाओं ने बताया कि प्रसव करवाने के लिए जब कोई मरीज आती हैं तो उनसे और उनके परिवार वालों से अनैतिक तरीके से हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा
मनचाहा धन उगाही का काम किया जाता है और जब तक महिला अस्पताल के अंदर रहती है तब तक की दवाइयाँ टोटल बाहर के मेडिसिन से मंगाया जाता है। आशाओं ने बताया और दिखाया भी कि हॉस्पिटल के इर्द गिर्द में गंदगी की भरमार पड़ी हुई है और कभी भी सफाई नहीं हुआ है। साथ ही साथ दिखाया कि मरीजों के प्रयोग में आने वाला शौचालय गंदगी के कारण भरा हुआ है और जिससे परेशान होकर मरीज शौच के लिए बाहर को जाना पड़ता है और 2 शौचालय में ताला लटका हुआ है विगत कई वर्षों से। आशाओं ने बताया कि कई बार सीएमओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिकित्सा प्रभारी से यहाँ की विशेषताएं बताई गई तो चिकित्सा प्रभारी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को हम देखेंगे जो आप कह रहे हैं कि पानी बोतल और इसका है। गंदगी के विषय में मेरे को यही कहना है कि जैसे सुबह में सब कुछ क्लीन रहता है, जब मेजर पॉपुलेशन आती है, जब अपना दवा कराने के लिए 300-400 की ओपीडी है जब आती है तो उसमें कोई रहता है जिनको दिया जाता है कि यहाँ ले जाके दे दीजिए, चाहे यहाँ जाके दिखा दीजिए। हो सकता है उनसे कहीं वो हो जाता है। ये कई बार हमें भी देखने में मिली है कि जैसे बैठे हैं कोई भी चीज़ लेकर के वहीं छोड़ दिया और धीरे से निकल गए। तो ये चीज़ें हैं, चाहे कहा जाता है कि इसको ले जाकर उस डस्टबिन में डाल दीजिए, जैसे पीला है, रेड है, ये सब हमारे पास पड़े हुए हैं। जगह जगह हमने रखवाए भी है, इसको कोई छोड़ दिया निकल गया, उस तरह की एक दो छोड़ देता है। हाँ, सैकड़ों के तादाद में अभी हमने देखा है। जी जी जी। वो गंदगी, वो पेशाब, वो लाइन से एक कतार में रखा हुआ है। क्या आपके यहाँ सफाई कर्मी नहीं है? एक ही हमारे यहाँ काम नहीं करता है? काम करता है, ऐसा नहीं है, काम तो करता है। क्यों देखने को मिलेगा? अच्छा, हम उस पर देखते हैं, उससे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक एक ही है हमारे पास जो साफ करता है। सर जी, आशाओं का 1 मिनट, आशाओं का जी कहना ये है कि यहाँ डॉक्टर साहब लोग कुछ हैं जो कि अपने रूम पे ही इलाज कर लेते हैं, बोतल चढ़ा देते हैं और पट्टी कर डॉक्टर तो हमारे डॉक्टर साहब देख लेना जी। डॉक्टर साहब लोग ऐसा हमारे नहीं है, डॉक्टर लोग नहीं है ऐसा हमारे कोई, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर 2 ही डॉक्टर हैं जो यहाँ रहते हैं, बाकी सभी लोग हम पीएचसी से अटैच किए, एक दिन आकर के इमरजेंसी करते हैं, तो उनका यहाँ कोई रूम नहीं है जिससे कि वो लोग इलाज कर रहे हैं। सर जी एक बात और जानना है मेरे को कि हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, हाँ, वो दवाइयाँ उपलब्ध ना होने कारण यहाँ के मरीज काफ़ी तर सब बाहर से जाके दवा खरीदते हैं सब। क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयाँ कभी कभी शॉर्टेज में पड़ जाती है, जैसे बीच में अगर पड़ा था तो उस तरह से नहीं है। नहीं सर मेरे को एक बात और कहना है कि ये बतलाइए कि यहाँ पे तकरीबन प्रतिदिन 200 से 300 के तादाद में मरीज आते हैं दवा कराने के लिए, और यहाँ पे प्रभारी को और यहाँ पे चिकित्सक जो भी यहाँ पे मौजूद हैं उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की बीमारी की दवा कराने से मरीज आते हैं, सबको पता होता है। लेकिन यहाँ के अड़ोस पड़ोस में जो मेडिसिन है जो खुला हुआ है, उस मेडिसिन पे हर एक प्रकार की दवा उपलब्ध है, पर इस अस्पताल के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। क्यों? आखिर जब जानता है प्रभारी आदमी सब कुछ किया इस मरीज के इस विषय में हमने एक बच्ची फार्मेसी से मिलकर हम बात करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ मांगे। पहले भी हम उनका स्टॉक बुक देख चुके हैं, एक बार हम फिर उनसे कहते हैं कि जो जो चीज़ें अगर हैं इस तरह की तो उसको तुरंत। कुछ आशा बहनों का भी शिकायत है कि जो मरीज को जो 5,000 रुपया जो दे होता है, जो फार्म भरवा के उसके बावजूद भी उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया पैसा। इस पे क्या कहना है कि कुछ लोगों द्वारा हम लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है, क्या सत्य है? अच्छा ठीक है, इसके बारे में अभी देखिए मैं भी नए आए हैं, अब इस चीज़ को हमें धीरे धीरे जानकारी जैसे जैसे वो हो रही है, हम एक एक पॉइंट पे आपके जो भी बिंदु है उस पर हम काफ़ी उसको हम करने का कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी आगे करेंगे भी और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जितना भी हो सकता है मेरे से। ठीक है।